जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास साथियों आपको अंत तक देखना है। अगर आप लोग इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो 15 से 20 नंबर साथियों आपके पक्के करने वाली क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, यूपी जीके, संपूर्ण यूपी जीके का निचोड़ इस क्लास में है। जो महाभारत के अंतर्गत यूपी जीके की बुकलेट आई है साथियों, लगभग 150 से 160 प्रश्न हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों आपको अंत तक इस क्लास को देखना है। यूपी जीके का पूरा निचोड़ इस क्लास में आपको मिल जाएगा। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि साथियों अब हम ऐसी ही क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं मानसिक अभिरुचि की। तो साथियों 300 से 350 प्रश्न, साथियों 300 से 350 प्रश्न होंगे उस क्लास में, और एक ही क्लास में पूरी मानसिक अभिरुचि का निचोड़ रख देंगे। तो साथियों आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें, ताकि सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दें। जो भी यूपी जीके पूरी पढ़ना चाहता है इस क्लास में 160 प्रश्न, 150 से 160 प्रश्न हम लोग पूरा देखेंगे। तो आप लोग अंत तक इस क्लास से जुड़े रहना, भागना नहीं है। आज ही आपकी यूपी जीके कंप्लीट होने वाली है। आइए साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर अपने भाई बहन रिलेटिव यार दोस्त वगैरह जो भी हों सभी तक इस क्लास को भेज दें। आइए साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गोली की तरह हम लोग रिवीजन करेंगे, बस आपको अंत तक बने रहना है और साथ साथ लिखते हुए चलना है। बाद में कमेंट बॉक्स में टारगेट जरूर बताना है कि यूपी जीके में 150 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? पहले का आंसर आपका हो जाएगा आसफ उद्दौला ने। किसने? आसफ उद्दौला ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद में? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। तीसरा प्रश्न है देवबंद किस जनपद में स्थित है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर में स्थित है। कहां पर? सहारनपुर में स्थित है। चौथा प्रश्न कह रहा है नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोकर्ण नाथ किस जनपद में है? नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोकर्ण के नाथ किस जनपद में स्थित है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में है। श्रृंगवेरपुर साथियों वर्तमान में कहां पर है? श्रृंगवेरपुर, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, प्रयागराज में स्थित है। आइए छठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ है? किस नगर में हुआ था? तो साथियों 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ में। ठीक है, आइए आठवां प्रश्न कह रहा है पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज में। रखते हुए चलिएगा हर एक प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्कवर योर रूट्स योजना। कौन सी? डिस्कवर योर रूट योजना। और स्टार लगा के छापिएगा, 100% यह प्रश्न छपेगा यूपी जीके में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है। क्या सही है ये आंसर? सही है साथियों। शिव विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, सही है। देवी पाटन मंदिर साथियों तुलसीपुर में, सही है। लेकिन ये जेके मंदिर है साथियों, यह लखनऊ सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप लोग बताइए जेके मंदिर कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है। 10 मई का आप लोग बताइएगा जेके मंदिर कहां पर है। आइए 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथ ही देखिएगा पशु मेला कहाँ लगता है, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है और साथियों माघ मेला कहाँ लगता है। तो साथी माघ मेला कहाँ लगता है, माघ मेला से क्या आप पकड़ नहीं पाएंगे? जी गुरुजी पकड़ लेंगे। तो साथियों क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जल्दी से बताइएगा। पशु मेला कहाँ लगता है, पशु मेला जल्दी से बताइएगा कहाँ लगता है। तो दोस्तों पशु मेला लगता है, जरा गौर से देखिएगा। 11वां प्रश्न गौर से देखिएगा साथियों, पशु मेला लगता है साथियों कहां पर, देवरिया में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए का साथियों तीसरा हो जाएगा। तो 2 में मिल रहा है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो साथियों ध्रुपद मेला लगता है आपका कहां पर, ध्रुपद मेला लगता है साथियों, ध्यान रखिएगा कहां पर, ध्रुपद मेला लगेगा आपका साथियों कहां पर, वाराणसी में लगता है। ठीक है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो भैया गोविंद साहब मेला लगता है आजमगढ़ में। और माघ मेला तो अपना साथियों आप सब जानते हैं प्रयागराज में लगता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। गोली की तरह रिवीजन कर रहे हैं सभी लोग, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर कर दें। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक इस क्लास में टिके रहना है आपको। किसके काल में ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई, ठुमरी को साथियों लोकप्रियता मिलना प्रारंभ हो गई किसके शासनकाल में, साथियों 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मा मथुरा। यह साथियों कर्मा का नहीं, मथुरा का नहीं है, कर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आला महोबा का क्या है, लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। कजरी मिर्जापुर का है, देवा बाराबंकी का है, कर्मा साथियों मथुरा का नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की, मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की, तो साथियों 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहर लाल मेढ़ ने। ठीक है, कला एवं शिल्प कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो 15 का राइट आंसर होगा असित कुमार अलदार। ठीक है, झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने, ऑप्शन ए इब्राहिम सर्की ने। आइए वटलर पैलेस का नाम किसने नाम पर रखा गया, वटलर पैलेस का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर हरकोट के नाम पर। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोच्च नमूना है, तो साथियों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य काल की। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है कब से, तो साथियों वर्ष 1911 से। सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, सारनाथ सिंह स्तंभ किस कला की उत्कृष्ट शैली का नमूना है, मौर्य काल की। ऑप्शन ए था ना 18 का, ठीक है, और 17 का था ऑप्शन बी, सर हरकोट। और इसका आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो वर्ष 1911 से। आइए 20वां प्रश्न कह रहा है कुशाणकालीन स्थल हुलासखेड़ा, साथियों हुलासखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बटेश्वर में कौन सा मेला लगता है, पशु मेला लगता है, तो यह कहां पर स्थित है, साथियों यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में, आगरा जिले में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो 23 का राइट आंसर होगा हिंदी संस्थान द्वारा। आइए वर्तमान में राज्य व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियर कॉलेज हैं, तो साथियों 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 कॉलेज हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 11। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्तर प्रदेश
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो 26 का राइट आंसर होगा बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह स्थान है कौन सा? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद प्रयागराज। आइए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, कहां पर? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। और 5 स्टार देके छापिएगा इस प्रश्न को, 100% छपने वाला प्रश्न होगा। आइए, अगला प्रश्न देखेंगे, 29वां प्रश्न, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है कहां पर? तो 29 का राइट आंसर होगा देवगढ़ में। कहां पर भैया? देवगढ़। 29 का राइट आंसर क्या है? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर साथियों? सॉरी, देवगढ़ नहीं, देवगढ़ इसका है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा, ऑप्शन ए, लखनऊ में। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो साथियों यह देवगढ़ में है। कहां पर है? देवगढ़ में। आइए, 31वां प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है? संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस वर्ग को शामिल किया गया है? साथियों ध्यान रखिएगा, 31 का राइट आंसर होगा 15 से 35 वर्ष के लोगों को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? पूरा निचोड़ यूपी जीके का देखेंगे इसमें, बस अंत तक बने रहना साथियों। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1972 में। ठीक है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहां पर? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवा शरीफ में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं कौन? बताइए जल्दी से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो 34 का राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन डी, अरुण भंसाली। लेकिन इसमें नोट करके लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़िएगा, प्रश्न काल के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे। वर्तमान में साथियों राजेश बिंदल हैं। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, 34 का राइट आंसर क्या है हमारा? 34 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश। ठीक है, तो प्रश्न काल के दौरान साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश DY, ठीक है, DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है, वर्तमान में राजेश बिंदल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी ही है। ठीक है, 34 का। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे कौन? तो 35 का राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? 35 का ऑप्शन सी होगा, चंद्रभाल। ठीक है, 35 का क्या होगा? चंद्रभाल होगा। ठीक है दोस्तों, आइए 36वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहां से? तो 36 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, गोरखपुर से। कहां से दोस्तों? गोरखपुर से। आइए 37वां प्रश्न देखेंगे, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो 37 का राइट आंसर होगा साथियों हमारा ऑप्शन सी, भू राजस्व में। मैं आपको साथियों बाद में पूरा स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा उसका, किसका? आंसर की का। बस अभी आप लोग देखते चलिएगा। 38, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, आइए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो साथियों राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त थे, इन्हें साथियों इनका है झांसी से। कहां से संबंध है? झांसी से। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झांसी से ही मैं क्लास लेता हूं। जिस चैनल पर हमने नाम रखा है रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस, वो भी कहाँ की थी दोस्तों? झांसी की थी। उन्हीं के चैनल पर, उन्हीं के नाम पर मैंने चैनल का नाम रखा है और इस चैनल को बढ़ाना दोस्तों आपका काम है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जो भी झांसी से हैं या साथियों अन्य जगहों से हैं, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कहाँ से क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आज की क्लास में करना ना भूलिएगा,
आप अगर आप जिस भी जिला से क्लास को देख रहे हैं, जो बच्चा झांसी से देख रहा है वो झांसी लिखेगा और जो अन्य जिला से देख रहा है वो अन्य जिले को लिखेगा। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। जो मैथिली शरण गुप्त है जिला झांसी के पास में पड़ता है साथियों चिरगांव। क्या पड़ता है? चिरगांव, तो वहीं के निवासी थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो साथियों 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा फरीद के। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न कह रहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, कहां पर? तो 41 का राइट आंसर होगा रामपुर में। इसको देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो नहीं है वो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं है। बाकी ये तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, खाद्य पार्क नोएडा, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, लेकिन भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका आगरा में नहीं है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पर है जल्दी से। ठीक है, 42 का क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए, मुगल काल में 10 साला बंदोबस्त को किसने लागू किया? 10 साला बंदोबस्त को किसने लागू किया? कब? मुगल काल में। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा टोडरमल ने। किसके छत के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया? तो 44 का राइट आंसर होगा मान सिंह के छत के कारण। ठीक है, छल के कारण। तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निपेक्ष मिलते हैं को क्या कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भांबर क्षेत्र कहा जाता। ठीक है, आइए नीचे होंगे ऑप्शन, देखिएगा पहले पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो 46 का राइट आंसर होगा हमारा क्या साथियों? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब पहला और चौथा, धान व गन्ने की खेती। ठीक है, तराई क्षेत्र में की जाती है, ऑप्शन सी होगा पहला और चौथा। आइए इसको देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और साथियों आंसर बताना है। तो बताइए जल्दी से, गौतम बुद्ध नगर कहां पर है? ज्योतिबा राव फुले नगर, संत कबीर नगर कहां पर है? जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध नगर कहां पड़ता है? तो पहले ए का क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ता है, लेकिन पहले का चौथा 2 में मिल रहा है, तो आगे भी देखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो साथियों ज्योतिबा राव फुले कहां पड़ता है? साथियों ज्योतिबा राव फुले पड़ता है कहां पर? कहां पर पड़ता है जल्दी बताइए भैया। अमरोहा में। ठीक है, अब मिल जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले का चौथा और दूसरे का पहला। तो मिल गया ना। तीसरे का क्या हो जाएगा? सी का, संत कबीर नगर खलीहाबाद में और सिद्धार्थ नगर नवगढ़ में। तो साथियों हो गए ना, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए 47 हो गया ना। आइए 48वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो 48 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन ए पर, यम ए खान। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1961 से 62 में। आइए इसको देखिएगा, कथन कालक वाला प्रश्न है। कथन ए कह रहा है शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण दूसरा कह रहा है, कथन है था ए, अब कारण सुनिएगा, मान का अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखना उनका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है। साथियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए वाला कारण गलत है बल्कि कथन सही है। आइए उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम बताइए। तो 51 का होगा, अनुक्रम बताना है। 51 का होगा संत नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माता टीला बांध कौन सी नहरें निकलती हैं? माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती हैं?
गुरसराय नहर, मंदर नहर, एक दो दोनों, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाली एक नई योजना है किसकी, बताइए। 53 बताइएगा जल्दी से। हरियाली एक योजना है किसकी, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंजर भूमि के विकास के लिए। 54वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है, तो बताइए किसका नहीं है हिमालय से। 54 का राइट आंसर होगा साथियों, ना तो देखिए गोमती का है और ना ही साथियों बेतवा का है। ठीक है, बेतवा का तो इस साइड से है ना, एमपी से, मध्य प्रदेश से है। ठीक है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, 55 बताइए। कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, 55 का बी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान होता है कितना, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 डिग्री से 39 डिग्री तक। ठीक है, आइए 56 हो गया ना। 57 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। 58 ऑप्शन ए, पूर्वी मैदान क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बस बनी रहिएगा। लू कहते हैं। ठीक है, कहते नहीं है भैया लू चल रही है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो 59 का क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कहाँ पर, तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु एवं वृहद योजनाओं से। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 61वां। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है। चंबल घाटी योजना से कौन कौन संबंधित है, तो साथी गांधीनगर व गोविंद वल्लभ पंत। तो पहला और चौथा हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखिए, ये तो गड़बड़ा दिया मैटर भाई, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए थोड़ा हम छोटा करते हैं, देखिएगा इसको देख लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, छोटे करने की जरूरत नहीं है। जो 62वां प्रश्न होगा साथियों, वो हो जाएगा कौन सा, ये फरक्का कहां पर है, फरक्का। तो देखिएगा इसका होगा कौन सा प्रश्न है ना, 62वां प्रश्न है। 62वां प्रश्न जो होगा आपका, फरक्का पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और साथियों ये घाट प्रभा है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फरक्का देखिएगा, फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में है और घाट प्रभा कर्नाटक में है। मतलब पहले का दूसरा और बी का पहला, पहले का दूसरा और बी का पहला ऑप्शन बी में मिल रहा है। और हीराकुंड उड़ीसा में है और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो तीसरे का तीसरा हो जाएगा, चौथे का चौथा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आइए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है। 63 का राइट आंसर होगा गोकुल बैराज योजना। आइए देखते चलिएगा जल्दी से। 64वां प्रश्न देखिए, कथन ये कह रहा है उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या ये बात सही है, कृषि प्रधान राज्य है उत्तर प्रदेश, जल्दी से बताइएगा। कारण सुनिएगा, इसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.30% कृषि कार्य करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य बा, इसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.30% कृषि कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आइए 65 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ोल मिट्टी।
उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा घाघरा दोआब में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 67 का हो जाएगा साथियों, एक तो आलू में है और साथियों एक गन्ने में है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू में भी है और साथियों गन्ने में भी है। गन्ने में तो आप सब लोग जानते होंगे। 67 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जल्दी से यार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। ठीक है, 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो पर। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिएगा इस क्लास को। यूपी जीके का भंडारा चल रहा है, जान लीजिए। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। 68 बताइएगा, ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। ठीक है, आइए, सेंट्रल ग्लासलैंड एवं फोडरर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 69 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, झांसी में। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है कौन सा? 70 का राइट आंसर होगा इटावा। आइए इसको देखिएगा, फिर से फंसा दिया, नीचे कर दिया भाई। 71 का क्या होगा? अब ये तो फंसा दिया। पहला जो है देखिएगा 71, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है? तो यह साथियों होगा आपका लखनऊ में। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, खाद्य पार्क कहाँ पर है? तो खाद्य पार्क होगा साथियों 71, खाद्य पार्क है साथियों आपका नोएडा में। बाकी ये साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथियों भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये दोनों कानपुर व मेरठ में हैं। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए, 72वां देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए कहाँ पर? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों हापुड़ व लखनऊ में। पहला एवं दूसरा सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए कहाँ पर? हापुड़ एवं लखनऊ में। 72 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है क्या? तो क्या है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन? 73 का राइट आंसर होगा साथियों क्या क्या है? नहरें हैं, नलकूप है, अन्न साधन है, तालाब एवं कुएं हैं। तो ये तो सब हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, 73 का बी। ठीक है, आइए 74 देखिएगा, राज्य का कौन सा जिला पानोत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? पानोत्पादन के लिए राज्य का कौन सा जिला? 74 इज द राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महोबा। पान उत्पादन मतलब पान के लिए महोबा का पान फेमस है। जैसे ही बनारस का पान फेमस है वैसे ही साथ ही महोबा का पान फेमस है, पानोत्सव। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? 75 बताइए, वर्ष 2001 से। ठीक है, वर्ष 2001 में। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन कब प्रारंभ हुई? 76 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, वर्ष 2003 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जरा गौर से, सुनते रहिएगा। अगला प्रश्न आपको देखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? 76वां हो गया ऑप्शन ए, वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन कब प्रारंभ की गई? तो साथियों कब की गई? ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया? वर्ष 2003 में की गई। ठीक है, 76 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टोस पाया जाता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर में। अब गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, ललितपुर में। कहां पर की गई? 78 का बी होगा। ठीक है, ललितपुर में। यूरेनियम पूछता है साथियों, स्टार लगा लेना इस पर, 5 स्टार। यूरेनियम का भंडार कहाँ है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर में। आइए जरा अगले प्रश्न को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 300 टन कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक प्रदर्शन क्या साथियों परियोजना स्थापित की गई? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज टेप्रोजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। यह ग्रीन पावर क्या है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खोई पर आधारित पावर का सही उत्पादन है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा 81वां, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरठ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता किससे है? बताइए। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्ति के स्रोत से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन सा विद्युत संयंत्र गैस पर आधारित है? औरैया, दादरी, टांडा या ऊंचाहार? तो 83 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, औरैया और साथियों दादरी। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन सा विद्युत संयंत्र गैस पर आधारित है? औरैया व दादरी। ठीक है, आइए 84वां प्रश्न देखिएगा। 84वां प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की पनबिजली परियोजना उत्तराखंड में कहां स्थापित की गई? तो विष्णुप्रयाग व श्रीनगर, ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, 84 का डी होगा। 85 देखिए, मान्यवर श्री कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांदा में। ठीक है, देखते चलिएगा जल्दी से। 85 हो गया ना सी। 86 देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू है? चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1954 से। आइए, सोगाई पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदौली से। टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? 88 का राइट आंसर जाएंगे साथियों ऑप्शन सी पर, फिरोज शाह तुगलक लाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा व भागीरथी से गंगा का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1969 में। आइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का अति सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अति सघन वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक है? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी का। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहां पर है? लखीमपुर खीरी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आइए 92वां प्रश्न देखिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार कहां है? बताइए जल्दी से। गाजियाबाद में है यार ये तो पहले का तीसरा ऑप्शन डी में मिल रहा है, लगा दीजिए राइट आंसर। और किसी में है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। ओखला पक्षी विहार रायबरेली में, समसपुर पक्षी विहार उन्नाव में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में। तो ऑप्शन डी वैसे तो पहले ही देख लिए थे एक ऑप्शन से। ठीक है, आइए, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद में। बस इसी से पकड़ लेंगे आंसर चाहेंगे तो। ठीक है साथियों, बड़े गौर से इस क्लास को देखना है और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का आंसर दीजिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है भाई, कर्नाटक में ही तो है। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ये गलत हो जाएगा। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा सही है। 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए। अब ये 94वां प्रश्न हम आपको नहीं बता रहे हैं, आप इसका हम देख तो लें कम से कम कौन सा बच्चा साथियों कमेंट करता है और यहां तक किसने प्रश्नों को देखा है। जो भी बच्चा इस प्रश्न का आंसर जरा कमेंट बॉक्स में करेगा तो हम समझ जाएंगे कि आपने क्लास को पूरी देखी है, वरना आपने क्लास को पूरी नहीं देखी है। आप 2-4 प्रश्न देखकर भाग गए हैं, फिर कहेंगे कि सिलेक्शन नहीं होता तो भाई कैसे होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा।
और अभी आपको सिर्फ समय खोना है। कहीं बैठ के चुपचाप अपनी अध्ययन सामग्री लेकर केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, जो हम आपको करवा रहे हैं। कितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, हिंदी की क्लासें दे रहे हैं, यूपी जीके की, रीजनिंग की सारी क्लासें दे रहे हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा गौर से, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथी इसका राइट आंसर हम नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे बाद में, ठीक है। 94 का 95वां प्रश्न देखिए, राज्य के किस जनपद में बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जाता रहा है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटावा में, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में, अभी बोले थे ना। उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, कितनी है साथियों? 99 का राइट आंसर होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 6वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 99 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। आइए 100वां प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? ये तो कांच की चूड़ियों के लिए है भैया। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां लाना चाहते हैं ना आप लोग, तो कहां जाना पड़ेगा? फिरोजाबाद जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले कांच की चूड़ियां तभी आ पाएंगी जब सिलेक्शन ले लेंगी, तभी शादी होगी मेरे भाई। पहले पुलिस बन जाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन ले लीजिए, इसके बाद कांच की चूड़ियां लेने जाइएगा। कहां पर? फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए। पहले का चौथा, पहले का दूसरा किसमें है भैया? 2 ऑप्शन में दिख रहा है। तो अगला देखिए, कानपुर किसके लिए है? कानपुर तो चमड़े के सामान के लिए है। मिल गया हमें आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नजीबाबाद प्लाईवुड और साथियों सहारनपुर कागज और लुगदी। मिल गया ना सब। अब तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ना, ठीक है भैया, ठीक है दोस्तों। आइए यार, मुंह दर्द करने लगा है बोलते बोलते, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है। सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए, बस आप लोग यार इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1000 1 के लाइक का इस पर टारगेट रखेंगे। अगर आप लोग 1 के लाइक इस वीडियो पर करवा देते हैं तो साथियों 2 दिन के अंतर्गत 300 से 350 जो साथियों विवेक सर द्वारा महाभारत में मानसिक अभिरुचि की बुक आई है, 300 से 350 प्रश्न है, पूरी मैराथन उसकी करवा देंगे। बस इस क्लास का टारगेट 1 के लाइक रख दीजिए आप लोग, ठीक है। आइए, जो भी बच्चा देखे हमें उससे मतलब नहीं है भाई। अगर आप लोग 1000 लोग भी देखते हैं, 500 लोग भी देखते हैं, तो भाई क्लास को लाइक आप लोग हर एक बच्चा कर देना। आप लोगों के लिए हम क्लास दे देंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि 2000 देख लें, 4000 देख लें, हमें उससे मतलब नहीं रहता। हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम कर दिया करो, ठीक है। आइए, इसको भी करिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलित। आंवला कहाँ का है? मोदी नगर, बाराबंकी, बताइए 101 का क्या हो जाएगा? आंवला उर्वरक और मोदी नगर रबड़, बाराबंकी, बताइए। 101 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। पहले का दूसरा होगा आंवला और दूसरे बी का होगा रबड़ और सी का होगा क्या? चौथा बाराबंकी विस्फोटक
और कानपुर पॉलीफाइबर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। सॉरी ऑप्शन बी, एक सेकंड रुकिएगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। मतलब आंवला जो है उर्वरक में आएगा, मोदी नगर आपका साथियों ये आपका रबड़ में आएगा, ठीक है, और बाराबंकी में क्या आएगा, पॉलीफाइबर, और साथियों कानपुर में विस्फोटक। ए हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न मिल रहे हैं यार, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमिलित करने वाले। आइए देख लेते हैं, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमिलित इसमें भी करना है। मिट्टी के बर्तन कहाँ के फेमस है, लिखते चलिएगा, महत्वपूर्ण क्लास है सहारनपुर। तो पहले का चौथा ऑप्शन ए में मिल रहा है, लगा दीजिए आंसर। 102 नहीं यार, 1 मिनट रुकिएगा भैया, 1 मिनट जरा गौर से पढ़िएगा, गलती हो जाएगी भाई। मिट्टी के बर्तन खुजरा होगा, और काष्ठ नक्काशी ये आपका होगा सहारनपुर, और काष्ठ पादुका खड़ाऊं कहाँ की हैं, तो साथियों पीलीभीत की, और जरी बरेली में। ऑप्शन डी होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, ठीक है, और डी का पहला। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 102 का ऑप्शन डी होगा। आइए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर, तो 103 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं कहाँ पर, 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, नॉलेज पार्क की स्थापना 105 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। जल्दी से देखते चलिएगा, यह प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा गौर से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, बताइए जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, कहां पर है। तो साथियों चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, हाँ या ना। पहले का तीसरा किस में मिल रहा है, 106 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर मेरठ में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, और सरसबा हवाई अड्डा कहाँ पर है, सहारनपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए 107 देखिएगा, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, 107 बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में। 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। विधानसभा परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, 108 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर का, ठीक है। विधानसभा परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, 2 किलोमीटर का। 109वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, महानगरीय बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के कुल कितने महानगरों में किया जा रहा है, 109 का राइट आंसर होगा 9 नगरों में। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। तो बताइए क्या क्या चुनेंगे, पहले क्या आएगा फिर इसके बाद क्या आएगा, तो 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए 111वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किस में होनी थी। उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से कब होनी थी, तो साथियों 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 मई से 30 जून 2010 के बीच। आइए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अवरोही क्रम में लिखना है 2011 की जनगणना के जिलों का क्रम। तो पहले कौन सा था, 112 बताइए। इलाहाबाद, इसके बाद लखनऊ, इसके बाद गोरखपुर, इसके बाद मथुरा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 112 का ऑप्शन ए होगा। 113वां प्रश्न देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या का घनत्व धारण किया है? ललितपुर। ठीक है, कब से सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ललितपुर का। उस जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रम से कौन कौन से? 114 बताइए। ऑप्शन बी गाजियाबाद तथा ललितपुर। सबसे घना साथियों आबादी वाला, ठीक है, और किसके साथियों, किसके अनुसार? आबादी के अनुसार। ठीक है, आइए 115वां प्रश्न देखिए। कथन पहला क्या कह रहा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पछड़ा हुआ राज्य है। कारण सुनिएगा, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर से स्पष्ट भिन्नता मिलती है। तो 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की क्या है? सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए तो सही है लेकिन आर ए की क्या है? सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 का ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों का सही क्रम बताएं। ठीक है, बताइए सही क्रम बताइए। 116 ऑप्शन बी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है, ठीक है ना। 116 का क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्न में कौन सही सुमेलित है? बताइए। 117 वोक्सा बिजनौर, ये सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? 118 ऑप्शन सी थारू। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों में प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? 119 बताइए। ऑप्शन बी सोनभद्र। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? 120 बताइए। ऑप्शन डी इलाहाबाद, प्रयागराज, हल्दिया। गंगा एक्सप्रेस वे सड़क की लंबाई कितनी होगी? सी हो जाएगा 1047 किलोमीटर। ये भी दिया गया है, देख लीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। लखनऊ में क्या है? बाबतपुर, खेरिया, अमौसी या चकेरी? बाबतपुर तो वाराणसी में है यार। बी का क्या हो जाएगा? ए। बी का ए किसी में दिख रहा है? दो में दिख रहा है, दूसरे वाले बी में भी और डी में भी। तो और देख लेते हैं लखनऊ में क्या है। 122 बताइए जल्दी से क्या होगा। लखनऊ में क्या है दोस्तों? चकेरी। पहले का चौथा ऑप्शन ए में मिल रहा है। नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। लखनऊ में क्या है दोस्तों? अमौसी है ना। डी होगा इसका राइट आंसर। 122 का क्या होगा? डी होगा। वाराणसी में क्या है? ऑप्शन ए मिल जाएगा, बाबतपुर। ठीक है, कानपुर, चकेरी और आगरा अमौसी। 123 देखिए। उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 123 बताइए। 123 का डी NH7। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? 124 का हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी भोपाल। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर था ना। सी। 125 का क्या होगा? सी। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। कब कर दिया? नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। कब? 126 बताइए। ऑप्शन ए वर्ष 1902 में। अगला प्रश्न देखिए। गाजीपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाजीपुर। 127 का बताइए। ऑप्शन सी सैयद मसूद गाजी द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में द्रोणाचार्य जी का मंदिर अवस्थित है? तो 128 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, 128 का क्या होगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद जल्दी से बताइए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद 129 का ऑप्शन भी हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आइए
130 देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो साथियों ऑप्शन डी होगा, श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी कहां पर? तो 131 का होगा साथियों, ऑप्शन डी, वर्ष 1991 से 2001 के दौरान। उत्तर प्रदेश 131 हो गया ना, डी। 132 देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो कौन सा है? 132 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आइए 132 का क्या है? बी। 133 देखिए, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 133 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। बिदुर कुटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बिदुर कुटी 134 का ए, बिजनौर। महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है, मगहर किस जनपद में अवस्थित है? मगहर 136 का होगा ऑप्शन बी, संत कबीरदास नगर में, संत कबीर नगर में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या थी? 137 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.6%। निम्न में से सही सुमेलित है क्या? सही सुमेलित बताइए क्या है? तो 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्सा बिजनौर, यही केवल सही सुमेलित है। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? 139 का हो जाएगा ऑप्शन सी, खरवार जनजाति का है। ठीक है, थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? 140 का होगा ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? 141 का होगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा। ठीक है, 141 का। 142 देखिएगा, किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? वुक्सा जनजाति में। ठीक है, आइए ऑप्शन ए है 142 का। 143 देखिएगा, उत्तर प्रदेश की SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है क्या? साथियों 143 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 34.9%। उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पहाड़िया जनजाति का निवास स्थान है क्या? 145 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र। ठीक है, आइए 146 देखिएगा, किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है किस जनजाति में? 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्सा जनजाति में। ठीक है, 146 बी। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। 147 का, अधिक मदिरापान करने के कारण ये थारू कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य। इनमें मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, ये बड़ी चोटी रखते हैं, तो उनमें इनमें से कोई नहीं, कोई कथन सत्य नहीं है थारू जनजाति के बारे में। डी होगा राइट आंसर। ठीक है, किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका का पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं किस जनजाति के लोग? 148 का बताइए। बी, खरवार जनजाति के लोग। किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? 149 डी, बुक्सा जनजाति के। बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना कब की गई? 150 का ऑप्शन बी, वर्ष 2008 में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 150 प्रश्न जो कि मैंने आपको पूरे करा दिए। ठीक है भैया, तो क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दें, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये रही साथियों आपकी आंसर की। ठीक है, इसमें आंसर की में ये नहीं देना था इन्हें। 150 प्रश्नों तक आपका है, तो 150 प्रश्नों तक आप चाहें तो आंसर की का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्लास कैसी लगी जरूर बताएं एक बार। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। 150 प्रश्न यूपी जीके के अंतर्गत थे जो कि मैंने आपको पूरे करा दिए। अब देखिएगा, इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट रह गया है यूपी जीके का,
जो हम आपको बाद में करा देंगे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 150 प्रश्न इसमें भी हैं, 150 प्रश्न हम आपको इसमें भी पूरे करा देंगे, ठीक है। तो 150 प्रश्न इसमें भी हैं जो भी हम आपको पूरे करा देंगे। तो साथियों, यह क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। यूपी जीके की एक क्लास हम और ले लेंगे, जिसमें साथियों बहुत से प्रश्न रह गए हैं, 150 प्रश्न तो 2 हो जाएंगे। और यूपी जीके की 2 क्लासें महाभारत सीरीज के अंतर्गत आई थी, तो दोनों हम आपको करा देंगे। 150 प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आंसर की के। वैसे तो आप लोगों ने सारे आंसरों को देख लिया होगा, ठीक है साथियों। आप लोग बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें, 1000 लाइक का टारगेट ध्यान रखें, ठीक है। तो साथियों फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज जो है प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह बहुत लंबी क्लास हो गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों, जय हिंद।